नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का पहला अध्याय, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यह चैप्टर झारखंड बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, पहले देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या देखेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरातत्व का क्या अर्थ है? पुरातत्व का क्या अर्थ है? पुरातत्व का अर्थ है प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों का अध्ययन करना। पुरातत्व का क्या अर्थ है? प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों का अध्ययन करना पुरातत्व का अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अध्याय से हर साल 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नदी के किनारे पाया गया है? किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे सिंधु नाम पड़ा है। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो वो भावचित्रात्मक लिपि थी। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग है वो किस देवी की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज को संग्रहित करने के लिए क्या था? तो अन्नागार बनाया गया था। आगे है 19 नंबर 9 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार और कृषि था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो का सबसे जो प्रमुख सार्वजनिक स्थल था वो कौन था? तो विशाल स्नानागार। ये जो 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बताए हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो देखते हैं अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था था वो बहुत ही उत्तम था। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे, और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुएं एवं तालाब द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले, और सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं एवं तालाब के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था था वो बहुत ही उत्तम था। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालने बोल रहा है। तो उत्तर देखते हैं इसका क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता की जो तो वो सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था।
यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। सड़क के दोनों किनारे एक एक बड़े नाले बने हुए थे, और सड़क के जो दोनों किनारे थे एक एक बड़े नाले बने हुए थे, जो सभी घरों के छोटे छोटे नाले उस बड़े नाले में आके मिल जाते थे। जब भी कभी बारिश होती थी तो नाले के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था, और जब भी कभी वहाँ बारिश होता था तो नाले के द्वारा जो पानी था सभी वो बाहर निकल जाते थे। सड़क के किनारे चबूतरे बने हुए थे, और सड़क के किनारे जो थे वो चबूतरे बने हुए थे। बड़े बड़े सड़कों से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था, और बड़े सड़कों से जो है वो कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सभी सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी बहुत ही उत्तम थी। तो चलिए, आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर प्रकाश डाले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था और हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो अगला उत्तर, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही उत्तम थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी वो जल निकास प्रणाली वो बहुत ही उत्तम था। यहाँ के हर घर से नाली निकलने वाली पानी पक्की नालियों द्वारा बाहर आता था। ये नालियाँ ईंटों से बनी होती थी। सभी घर में नालियाँ बने होते थे, और वहाँ से वो नाली जो बने थे वो पक्की ईंटों का बना हुआ होता था, और ये नाली और ऊपर से ढकी थी, और यह नाली जो ऊपर से ढकी होती थी। जब भी बारिश होता था यह गंदा पानी ही निकलता था, तो वह नालियों के द्वारा शहर से बाहर चला जाता था। नालियों की समय समय पर सफाई भी होती थी, और नालियों की जो समय समय पर सफाई भी होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही उत्तम था या विकसित था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, तो ये भी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा चांस है पूछने का। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इसका खोज सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का जो खोज था 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने। यह नगर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और जो मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। यहाँ से खुदाई में पक्के मकान, ईंटें की सड़कें, विशाल स्नानागार, नालियाँ की व्यवस्था और कई मोहरें मिली है। इसे पता चलता है कि यह नगर बहुत ही उन्नति और व्यवस्थित था। मोहनजोदड़ो से जो है खुदाई में पक्के मकान मिले हैं, सड़कें मिले हैं, विशाल स्नानागार, नालियाँ और मोहरे भी मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि यह नगर जो है बहुत ही व्यवस्थित था, उन्नति था। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसको क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में भी पूछा जाता है और 3 मार्क्स वाले में भी। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और उसके नदियों के सहायक नदियों के किनारे बसा है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, वो सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदी थे उसके किनारे बसे हुए थे। इस सभ्यता के अधिकतर नगर सिंधु नदी घाटी के में पाए गए हैं, और इस सभ्यता के जो अधिकतर नगर वो सिंधु नदी घाटी में पाए गए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आगे देखते हैं अब
अब देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन से कारण थे। ये 2024 में पूछा गया था, ये प्रश्न 2024 और 2022 में। तो इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण है वो निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित थे। तो पहला कारण क्या है, बाढ़। हड़प्पा सभ्यता का जो पहला कारण है वो क्या है, बाढ़ है। कई इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ है। कई इतिहासकार का मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ आने के कारण है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए। और कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूब के मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बाढ़ है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट के। दूसरा पॉइंट है महामारी। क्या है, महामारी। महामारी। महामारी का क्या है, कई इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी कारण से हुआ है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो महामारी के कारण हुआ है। बीमारी होने के कारण वहाँ के सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। और वहाँ पे बीमारी फैल गया और सभी लोग मर गए, जिससे इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण महामारी था। आगे अगला क्या है, अगला है तीसरा पॉइंट है हड़प्पा है भूकंप तथा भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ था। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जमीन के अंदर दब गई। क्या हो गई, भूकंप के आने के कारण जो है वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नीचे दब गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में भूकंप तथा भूस्खलन भी शामिल है। अगला क्या, अगला चौथा है विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो पतन है वो विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने लगा, जिससे कि सभी लोग वहाँ के मर गए और इस सभ्यता का पतन हो गया। ये इस यह क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। पहले विशेषता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी या शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी और नगरी सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और पूर्व पश्चिम की दिशा में बनी थी। यहाँ की जो सड़क थी वो समकोण पर काटती थी और सड़क जो थी वो पूर्व और पश्चिम की दिशा में बनी हुई थी, जो कि हवा से स्वतः साफ हो जाती थी, क्योंकि पूर्व और पश्चिम से ज़्यादा हवा चलते हैं इसलिए। आगे क्या है, अगला है यहाँ की नालियाँ ढकी हुई होती थी और यहाँ की जो नाली है वो ढकी हुई होती थी। आगे है हड़प्पा सभ्यता की विशेष अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य आधार था वो क्या था, कृषि था। अगला पॉइंट है इसका व्यापार विदेशों में होता था। हड़प्पा सभ्यता जो व्यापार है वो कहाँ से होता था, विदेशों से होता। अगला पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है लिपि या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। और अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 9, मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाला बैल का
चित्र मिला और मोहरों पर जो है सबसे अधिक एक सींग वाला बैल का चित्र मिला, परंतु गाय और शेर का चित्र नहीं मिला है। इसमें से मैंने एक एक लाइन में तुरंत तुरंत आंसर दी। यहाँ के मोहरे सेलखड़ी के बने होते, हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर थे वो किसके बने होते थे, तो सेलखड़ी के बने होते थे। आगे क्या है, लोहे से अनजान थे। यहाँ के सभ्यता, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसे लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलो का था। हड़प्पा सभ्यता का जो माप तौल के लिए बाट था वो कितने का था, 16 किलो का। युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग जो थे युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। अगला के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। मिट्टी के बर्तनों को जो लाल रंगाने के लिए लाल रंग का प्रयोग होता था। आगे क्या, कपास के पहले उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था। आगे क्या है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो विनाश का जो सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, बाढ़। तीसरा अगला पॉइंट क्या है कि कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, लेकिन इन हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ये तो मानिए कि हर साल पूछे जाते हैं। आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख कीजिए। तो उत्तर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्यों कहा जाता है, यहाँ का नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था। तो नगर नियोजन में क्या था देखते हैं। पहला यहाँ के नगर एक योजना के तहत बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो एक योजना के तहत बनाए गए थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ के जो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा पॉइंट क्या है, पक्का मकान पक्की ईंटों से बनाए गए। हड़प्पा सभ्यता में मकान जो पक्की ईंटों से बनाए गए थे और 2 मंजिला भी थे। यहाँ मकान जो थे 2 मंजिला भी थे और 1 मंजिला भी थे। आगे क्या, अगला पॉइंट है जल निकास की व्यवस्था। हर घर से पानी निकालने के लिए ढकी हुई पक्की नालियां बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में हर घर से पानी निकालने के लिए ढकी हुई पक्की नालियां बनाई गई थी। अगला है साफ सफाई। हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखते थे। नगर साफ और व्यवस्थित थे और यहाँ के जो नगर है वो बहुत ही साफ और व्यवस्थित थे। आगे क्या है, आगे है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है जो सार्वजनिक नहाने के काम आते हैं। आगे क्या, आगे है व्यापार और मोहरे। व्यापार के लिए मोहर, बाट, बटखरे और लेखन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। व्यापार के लिए जो मोहर है वो बाट, बटखरे और लेखन प्रणाली के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है धार्मिक स्थल और स्नानागार। नगरों और अन्न भंडार के लिए अन्नागार और धार्मिक कार्यों के लिए एक स्थान बनाए गए थे। इन सभी विशेषताओं से यह साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नति और शहरी सभ्यता थी। चलिए इतना ही था, द एंड हो गया। तो दोस्तों ये थे अध्याय 1 के ईटेमन के तथा अस्थियां के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। ऐसे ही आसान में क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सब बताइएगा अगला वीडियो कौन सा चैप्टर पे होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।